प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सभी को एक छोटे संदेश की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा, और वो है परमेश्वर के दास। आप और मैं हम जानते हैं पूरा बाइबल भरा हुआ है परमेश्वर के दासों के विषय में, लेकिन दास के प्रकार मैं आज आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर का दास कह के मूसा को पुकारा गया था, और यहोशू को भी परमेश्वर का दास कहा गया है। और एक और दास होता था जो नौकर के रूप में लोग उसे खरीदते थे, अपने घर का काम काज कराते थे। और जो दास अपने स्वामी के ज़्यादा अधीन हो जाता था, उसके कान को सुतारी से कान को छेद कर कुछ बालियां पहनाई जाती थी, ताकि वो जो उसने प्रतिज्ञा किया है कि मैं अपने स्वामी के साथ रहूँगा, वो स्पष्ट दिखाई दे। आज मैं परमेश्वर के दास होने के विभिन्न प्रकार को बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। डुलोस शब्द का इस्तेमाल किया गया है परमेश्वर के दास शब्द के लिए। यूनानी भाषा में ये डुलोस शब्द है, उसका अंग्रेजी अनुवाद बॉन्डमैन या फिर स्लेव, जिसका अर्थ हम समझ सकते हैं एक ऐसा दास जो परमेश्वर के सम्मुख बंधा गया हो या बांधा गया हो। गुलाम, स्लेव, तो एक ऐसा गुलाम जो परमेश्वर के अधीनता में हो, उसकी इच्छा और मर्जी को ही पूरा करता हो। पौलुस ने अपने जितने भी पत्रियां हैं उन सभी अभिवादनों में वो इसी बात का और इसी शब्द का इस्तेमाल करता है, आई एम द डुलोस ऑफ द गॉड। मैं परमेश्वर का दास हूँ, जो उसके लिए बंदी बनाया गया हूँ, जो उसकी गुलामी में हूँ, जो उसी की इच्छा और उसी की मर्जी से करता है। तो डुलोस शब्द अर्थात बॉन्डमैन या स्लेव, ऐसा नौकर या ऐसा गुलाम जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जीता हो, परमेश्वर की इच्छा अनुसार करता हो। दूसरा, डाइकोनिया यदि आप इस शब्द को ध्यान देंगे और इसका अनुवाद आप देखेंगे, तो ये है किसी सेवा कार्य या किसी धर्म के या धार्मिक कार्यों के लिए बांधा गया हो या उसके अधीनता में हो। प्रिय प्रभु के लोगों, नया नियम में इस डाइकोनिया शब्द को 30 बार इस्तेमाल किया गया है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 40 पद, 22 अध्याय 27 पद, मरकुस 1 अध्याय 21 पद, इन सब जगहों पे जब आप पढ़ते हैं तो ये डाइकोनिया शब्द का इस्तेमाल करता है। डाइकोनिया शब्द किसी धार्मिक सेवा कार्य के लिए किसी को बंदी बनाया गया हो या गुलाम हो या उसका दास हो। तीसरा हाइपरेटेस, ये तीसरा प्रकार है दास होने का। पहला दास होने का डुलोस, दूसरा है डाइकोनिया में हमने देखा, और डुलोस में हमने देखा डुलोस शब्द बॉन्डमैन या स्लेव, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा गुलाम जो परमेश्वर की इच्छा का पूरा करता हो। दूसरा डाइकोनिया जो धर्म के कामों के लिए दास के रूप में सौंपा गया हो। क्या आप जानते हैं नया नियम में प्रेरितों काम में 6 अध्याय में 7 सेवकों को विशेष कार्य के लिए बांधा गया था, भोजन बनाने के लिए। तो ये वही है। और तीसरा हाइपरेटेस, ये हाइपरेटेस शब्द अधीन होकर किसी के लिए खेवनहार बनना। पहला कुरिन्थी अध्याय 4 और उसके पहले वचन में इस पद का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें भेदों का भंडारी कहा गया है। खेवनहार का काम करना, किसी के लिए उन्नति का काम करना, बढ़ोतरी का काम करना, उसे हम हाइपरेटेस बोलते हैं।
जैसे कि पहले समय में नाव होता था तो उसकी खेवनहार का काम करते थे। आज के समय में मान लिया जाए आप बहुत धनी हैं और आपका सीए है, तो आपका सीए जो है क्या करता है, आपका खेवनहार का काम करता है, आपको बचाने का काम करता है, आपको पार लगाने का काम करता है। उसी रीति से हाइपरेटिस जो है अधीन होकर किसी के लिए खेवनहार बनने का जैसा है, किसी के अधीनता में उसको बढ़ाने का काम करने का। और भी विभिन्न बड़े बड़े प्रभु के दास जो सेवा करते हैं उसके अंदर में बहुत सारे लीडर्स होते हैं। वो लीडर्स जो है अपने मुख्य अगुवा के अधीनता में होकर जो है उसके लिए खेवनहार का काम करते हैं, उसकी बढ़ोतरी, उसकी सेवकाई की बढ़ोतरी का काम करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वो हाइपरेटिस सेवक लोग हैं। तो आप और मैं, हमें इन तीनों दास होने के अनुभव में आगे बढ़ते जाना चाहिए। हमें परमेश्वर का गुलाम बनकर सेवकाई में आगे बढ़ना चाहिए। हमें डाइकोनिया होकर जो है धर्म के कामों के अधीन होना चाहिए। जो सेवा, जो काम हमें परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया के लिए दी जाती है, उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हाइपरेटिस होकर अपने अगुवे का अधीनता में होकर हमें उसकी बढ़ोतरी, उस कलीसिया की बढ़ोतरी, वहाँ के विश्वासियों की बढ़ोतरी के लिए काम करना चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ ये संदेश विश्वासियों को समझ में आएगा, लीडर को और पासबान को भी समझ में आएगा यदि आप ध्यान से समझेंगे तो। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।